गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। ये धुंधुकारी गोकर्ण जी महाराज को कभी भैंसे के रूप में कभी किस रूप में आकर के डराने लगता है। उसी समय गोकर्ण जी महाराज ने अपने कमंडल से जल लिया और अभिमंत्रित करके इस आत्मा पर छिड़का और पूछा कि हे आत्मा, तुम कौन हो, अपना परिचय दो। धुंधुकारी अपना परिचय देता है कि मैं धुंधुकारी हूँ, तुम्हारा भाई हूँ। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि मैंने तुम्हारे नाम से गया श्राद्ध किया, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। तो धुंधुकारी कहता है कि मेरे जैसे पापी की मुक्ति ऐसे नहीं हो सकती। तो धुंधुकारी के कहने पर गोकर्ण जी महाराज मन में विचार करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं कि धुंधुकारी की मोक्ष हो जाए। उसी समय आकाशवाणी से आज्ञा होती है, यदि धुंधुकारी के मोक्ष करना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो। तो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन गोकर्ण जी महाराज ने धुंधुकारी के लिए किया है और भागवत कथा प्रारंभ करते वक्त आसन दिया है धुंधुकारी को बैठने के लिए। एक 7 गांठ का बांस लगाया है जिसमें धुंधुकारी आकर के विराजमान हुए हैं। भागवत की कथा प्रारंभ हुई, 7 दिन पर्यंत भागवत की कथा हुई और धुंधुकारी ने उस बांस के आसन में बैठ करके भागवत की कथा को श्रवण किया। जैसे ही भागवत की कथा संपूर्ण हुई, धुंधुकारी की मोक्ष हो गई। बोलो भागवत भगवान की, बोलो राधे रानी की। और भी श्रोता वहां बैठे थे, उन्होंने पूछा महाराज भागवत की कथा तो हमने भी सुनी है, केवल धुंधुकारी की मोक्ष ही क्यों हुई? तो कहते हैं जो श्रोता जैसा भाव लेकर के भागवत की कथा में बैठता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। यदि आप भी मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हो तो मोक्ष की भावना को लेकर के भागवत की कथा में बैठो, आपकी जरूर मोक्ष होगी। फिर से गोकर्ण जी महाराज ने भागवत कथा का आयोजन किया। जितने भी श्रोता बैठे थे सबने मोक्ष की कामना की। भागवत कथा संपूर्ण हुई और आकाश से अनेक विमान भगवान ने भेज दिए हैं, सभी श्रोताओं को बैठा करके विमान में ले गए हैं। तो कहते हैं भागवत की कथा में यदि मोक्ष की इच्छा लेकर के बैठो तो तुम्हारी मोक्ष हो जाएगी। भागवत की कथा में मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी आपकी मनोकामना हो भागवत भगवान के चरणों में रखो और 7 दिन पर्यंत नियम पूर्वक भागवत की कथा सुनो। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो आपकी जरूर पूर्ण होगी। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो मनोकामना के नाम से याद आया कि हमने गुरु पूर्णिमा को सबको कहा था कि अब की बार से हम महीने के अंतिम रविवार को आशीर्वाद देने का कार्यक्रम शुरू करेंगे। जिसकी भी मनोकामना हो मन में वो लेकर के गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके आए तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। कोई भी कष्ट जीवन में हो या कोई व्यापार के बाधा हो, परिवार की बाधा हो, कोई घरेलू समस्या हो, तो हर महीने के अंतिम रविवार को हम अपने निवास स्थान ग्राम जटवाड़ा में गद्दी लगाएंगे और वहां से आशीर्वाद प्रदान करेंगे। जिसको भी आशीर्वाद लेना हो अपनी मनोकामना अपने मन में लेकर के आए और वहां से आशीर्वाद प्राप्त करें। तो इस बार अंतिम रविवार पड़ रहा है 30 अगस्त का। प्रेम से कहिए श्री राधे। समय रहेगा 11 बजे से 4 बजे तक। तो जिसकी भी कोई बाधा हो, परेशानी हो,
घर की, परिवार की, व्यापार की, किसी भी प्रकार से कोई समस्या हो, उस समस्या को लेकर के आप हमारे निवास स्थान ग्राम जटवाड़ा पर आ सकते हैं। वहाँ से जरूर भगवान की कृपा से गुरु का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। समय 11 से 4 रहेगा। स्पष्ट रूप से ये ध्यान रखना है कि 11 बजे से 4 बजे तक का ही समय रहेगा। समय का विशेष ध्यान रखना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो यहाँ भागवत की कथा में बैठने से सबकी मनोकामना पूर्ण हो गई। और